जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का OR जाट पे। आज अपने बात करेंगे आप सभी के लिए राजस्थान के अंदर चतुश्रेणी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती हुई है। इस भर्ती को लेके एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि राजस्थान के अंदर पटवार और वीडियो और इतनी हाई कट ऑफ गई है। इसके बाद बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन बैठ गया कि राजस्थान में 4th ग्रेड की भी इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, उसके बाद पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ऑलरेडी 53,000 से ज्यादा पद है, तो पद और कितना बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसके बाद में बात करूं आपको रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उसके बारे में भी अपने बातचीत कर लेंगे। सारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक जानकारी आपको सबसे सटीक, सबसे पहले बेहतरीन मिल सके। आगे बढ़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप भी टेक्स्ट बुक में ज्वाइन हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेस्ट पास नाम का ऑप्शन है, जिसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाती है, अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और बार बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट है आप सभी के लिए। परीक्षा किसी भी हो, तैयारी आप किसी भी भर्ती की करते हो, सभी भर्तियों के यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है। जो भर्ती आप चाहते हो उस भर्ती के ऊपर क्लिक करके आप टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। 299 इसका प्राइस चल रहा है, और एक साल के लिए आप बाई करेंगे तो आपको 2 साल मौका मिल जाएगा। ये एक बेनिफिट। दूसरा, 299 रुपए के अंदर आप JAAT कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो है कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा, 10-12%, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। तो आप फटाफट से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आगे जाके बेनिफिट हो। आगामी भर्तियों जितनी भी है उसके अंदर आप अच्छा नंबर ला सके। और उसके लिए टाइम है जो आपको पता है, 28 दिसंबर को ये जो चलेगा, ठीक है। 28 दिसंबर को सिर्फ ध्यान रखना, 28 दिसंबर को ही ये एक दिन के लिए भी सेल चलाया गया है, जो पैसा वसूल सेल है। रात 12 बजे से लेके फिर से रात 1 बजे तक, 28 दिन के, सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बात करूंगा आपके सामने कि 4th ग्रेड जो एग्जाम है, उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड रही कि आपका इसके अंदर जो है पदों की संख्या को, वर्गीकरण को लेके, कि पद है जो अभी तक 53,000 है, 53,479 ऐसा कुछ पद है। और उसके बाद इनको पता चला, बेरोजगार संघ को अध्यक्षों को पता चला कि इसके अंदर पद बहुत सारे खाली पड़े हैं, लगभग 70 से 80,000 पद है जो खाली पड़े हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया कि पद फिर से बढ़ाया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती 53,000 पदों पे हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये 53,000 के 53,000 एक साथ अभी भर देंगे। ये लास्ट जानते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बच्चों को बाहर निकाल के वेटिंग लिस्ट निकालेंगे नहीं। इस कंडीशन में ये फिर से बार बार पीछे रहते जाएंगे बच्चे। तो इस कंडीशन में अभी 53,000 तो भर्ती होनी है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा वो भी बात करेंगे। और इसके बाद मैं बात करूं, 70,000 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक आलोक राज जी कह रहे हैं मेरे पास कोई पदों की संख्या का वर्गीकरण आया नहीं है, और पदों की संख्या है जो मैं खुद से नहीं बढ़ा सकता, मेरा बोर्ड नहीं बढ़ा सकता। पदों की संख्या जो निर्धारण करती है वो विभाग करता है। विभाग, जिस विभाग के अंदर जितनी जरूरत है उतनी पदों की डिमांड भेजेगा कि हमें इतने पदों की जरूरत है, इतने कैंडिडेट की जरूरत है, उसके आधार पर आप भर्ती करवाइए, हमें भेजिए। तो इस कंडीशन में ये अभी तक वापस इनको नोटिस मिला नहीं है, इसी कंडीशन में ये भर्ती पद नहीं बढ़ा सकते। और इसके बाद दूसरा, यहाँ पे फिर से बच्चे ने पूछा कि 4th क्लास भर्ती में फिलहाल पद वर्दी में कोई सूचना है क्या, तो इन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया, तो इसके अंदर सूचना नहीं है, ऐसा जवाब दे दिया इन्होंने। इसके बाद में बात करूं, अब 6 घंटे पहले का ये ट्वीट है जिसके अंदर बच्चे पूछ रहे थे इनसे, आप सबको पता है आलोक राज जी इतने एक्टिव है आपके लिए, ट्वीट पे आपको जानकारी दिया है कि सब पूछ रहे हैं कि 4th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। तो बताया था ना, जब कैटेगरी बैरागी जी हिमालय जाने का मन बनाया था, वैसे दोबारा बता दे कि 15 जनवरी का रिजल्ट निकालने का प्रयास रहेगा, ±7 दिन। मतलब 15 जनवरी के बाद मैं आपको बताऊं 21 तारीख तक जा सकता है, हो सकता है आपके 8 तारीख तक भी आ जाए। तो इन दोनों बीच में आपके कभी भी रिजल्ट है जो आ सकता है। 8 तारीख को आए तो आज 26 तारीख हो गई, तो आप ऐसे समझिए आपको अभी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग भी आपके लिए बहुत जल्दी जो है प्रोसेस करवा देंगे। ये सारी प्रक्रिया रही। अब मैं बात करूं आपके लिए कि पटवार और वीडियो के अंदर कितनी कट ऑफ गई है। ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ, ये वीडियो एग्जाम की है, जिसके अंदर 200 अंक में से 166 अंक कट ऑफ गई है, 166 अंक। तो ये जो अंक है ये काफी ज्यादा हाई अंक है, और ये भी अंक हाई होने का रीजन है, इसके पीछे ये 2 गुना कट ऑफ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया विद्यार्थियों की कट ऑफ है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ में बताऊं तो 2 से 3 नंबर भी और बढ़ जाएगा, जिसके
166 कट ऑफ नंबर आए हैं, वो चयन हुआ है, लेकिन 166 वाले का चयन होना संभव नहीं है। 166 की जगह 168 या फिर 168 या गुणित जो नंबर है वो संभावना है कि उनका चयन हो जाएगा। तो आप देखिएगा, आपको मैं बता दूं, आप इसके अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन मत रहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद एससी के अंदर 151 नंबर गई है, एसटी के अंदर यहाँ पे 148 गई है, और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो 161 गई है। और ये इतनी सारी कट ऑफ आपके सामने है, तो कट ऑफ कितनी कम जाएगी कितनी ज्यादा जाएगी तो वो तो आप आइडिया लगा लिए होंगे। 168 हो गया और ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एमबीसी की 158, इसी टाइप से जैसे वीडियो की कट ऑफ गई है ऐसे ही यहाँ पे पटवार की कट ऑफ गई है। तो पटवार की कट ऑफ भी आप देखते जाइएगा, लगभग यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर होता है पटवार के अंदर। 300 मार्क्स में से आपके 249 मार्क्स 249.238 ये लिख दीजिए। देखो 300 में से 250 नंबर मेरिट यहाँ पे गई है, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ आप मान सकते हैं। और हाई कट ऑफ जाने के कारण रहता है कि कहीं ना कहीं पेपर है जो लीक हो रहे हैं, लीक होने की वजह से कट ऑफ हाई जाती है, और लीक होते हैं तब बच्चे जो सारे अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और तो ज्यादा नंबर जाए तो इतना आरपीएससी में जाए ना, आरपीएससी में तो इतने ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, वहां तो बच्चे फेल हो रहे हैं और यहाँ पे फेल की बजाय पास होके और यहाँ पे टॉप नंबर ला रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 4th ग्रेड के अंदर मैं बता रहा हूँ, 1st ग्रेड वालों ने भी पेपर दिया है, आरएस की जो तैयारी करते हैं उसने भी पेपर दिया है, एसआई की कर रहे हैं उसने भी दिया है, पटवार वाले ने भी दिया है, वीडियो वालों ने भी दिया है। ये सारे विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, न्यू विद्यार्थियों ने भी दिया है। तो इसके अंदर जो विद्यार्थी है चयन किसका होगा? चयन जो बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो तो होगा ही होगा। इनका तो 90 से 95% संभावना है ही कि आपका चयन होगा। न्यू वाले का थोड़ा सा कम है, 70% मान सकते हैं। 70% के अंदर वही कैटेगरी वाले विद्यार्थी आएंगे जिसने 6 महीने अच्छे से तैयारी कर ली, 6 महीने बेहतरीन तैयारी की है, तभी इसका चयन है जो संभावना है कि हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इतनी ज्यादा कट ऑफ जारी है, तो अपना 4th ग्रेड का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो उसका आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल तो है और पद भी ज्यादा है। तो उस आधार पे मैं बात करूं आपके लिए, यहाँ पे आपके टोटल फॉर्मों की संख्या तो आपके सामने 24,47,000 फॉर्म भरे गए थे, 24,47,000 फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इस 24,47,000 में से आपके 21 लाख का यहाँ पे 21 लाख विद्यार्थियों के क्या है कंपटीशन है। पद कितने अभी 53,700, 53,000 मान लीजिए। तो यहाँ पे ज्यादा है जो भीड़ है, लेकिन तैयारी करने वाले मुश्किल से 6 या 7 लाख विद्यार्थी है, 6 या 7 लाख विद्यार्थी है। जो कट ऑफ का मामला रहेगा 53,000 में से 6-7 लाख का रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में कितने जा सकते हैं? कैटेगरी वाइज कट ऑफ की मैं बात करूं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी यहाँ पे 98,883 जो फॉर्म भरे गए हैं मेल कैंडिडेट के, और 42,677 भरे गए हैं आपके फीमेल कैटेगरी के। और यहाँ पे ओबीसी और इनका भी बात करूं, ओबीसी नॉन क्रीमियरली वर्ग हो गया यहाँ पे जो आपकी 6,53,747। ये जो विद्यार्थी है ये ओबीसी नॉन क्रीमियरली वर्ग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कट ऑफ है जो ओबीसी की ज्यादा जाती नजर आ रही है मुझे। ओबीसी जो कैटेगरी है उनकी सबसे ज्यादा कट ऑफ है जो नजर आ रही है मुझे। इस टाइप की आपके सामने आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा वाह यार इतना ज्यादा कैसे जा सकता है। तो ये आपकी कट ऑफ का आंकड़ा तो फाइनल आएगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन अभी कितना जा सकता है उसका अपने आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है? तो मुझे जितना सभी टीचरों की देखी, मैंने गूगल किया, मैंने विद्यार्थियों से पूछा किसके कितने नंबर आ रहे हैं, टॉपर के कितने आ रहे हैं, उस सारी चीजों को कवर करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन विद्यार्थी का 90 से 95 नंबर है, इस विद्यार्थी का आपका आराम से ये जो 120% है ना उनमें से चयन होगा। 120 में से 90 से 95 जो है उनके लिए द बेस्ट है, उनके लिए किसी टाइप की कमी नहीं आएगी, उनका चयन तय है। ये फाइनल कट ऑफ मान के चलिए, 2 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका नहीं कह रहा मैं, फाइनल का कह रहा हूं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी वाले आप ऐसा मत सोचिए मेरी कट ऑफ कम जाएगी, बिल्कुल कम नहीं जाएगी, क्योंकि जनरल में से ईडब्ल्यूएस निकल चुका है, जनरल में से ईडब्ल्यूएस निकल चुका है, ओबीसी में से निकला कोई नहीं है, ओबीसी में से निकला कोई नहीं है। तो ओबीसी की यही कट ऑफ मान के चलिए आप
90 से 95, या फिर हो सकता है तो एक नंबर आप कम मान लीजिए, आप एक नंबर कम मान लीजिए, 89 कर लीजिए या फिर 94 कर लीजिए, ये कंडीशन मान लीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के इसके अंदर आपका ईडब्ल्यूएस का इसके अंदर 85 से लेके 90 तक ये कट ऑफ मान लीजिए। एससी की मैं बात करूं यहां पे, एससी की यहां पे 80 से 85 मान लीजिए, 80 से 85। और यहां पे एसटी की आप ज्यादा नहीं तो आप इतना मान लीजिए 75 से लेके 80 के बीच एसटी की मान लीजिए। एमबीसी की कैटेगरी के लगभग आप ईडब्ल्यूएस के समकक्ष मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस के समकक्ष आप मान लीजिए एमबीसी की। ये जो मुझे ऐसा लग रहा है इतने जिन नंबर बन रहे हैं वो थोड़ा सा सेफ कैटेगरी के अंदर है। बाकी फोर्थ ग्रेड के अंदर तो आपको ठिकाना ही नहीं, मैं कह रहा हूं जो आरएस की या फिर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो उसने एमए, जिसने बीएड इस टाइप की डिग्रियां की है और वो फोर्थ ग्रेड के अंदर रुकेगा, उसकी ऐसी दुर्गति होगी। फोर्थ ग्रेड के अंदर कार्य तो क्या है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, लेकिन फोर्थ ग्रेड की जॉब की बजाय आप उसी स्कूल के अंदर जैसे स्कूल में लग रहे हो, एक फर्स्ट ग्रेड टीचर की रेपुटेशन होगी, एक फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय की रेपुटेशन होगी, किसकी बेस्ट होगी वो तो आप देख लेना। या तो मुझे लग रहा है आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं, मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड के अंदर नौकरी लग गए, तो आपको यहाँ पे इतना अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप फोर्थ ग्रेड की बजाय फोर्थ ग्रेड ज्वाइन करने के बाद भी फर्स्ट ग्रेड की इतनी दमदार तैयारी करेंगे, पहली बार में आप फर्स्ट ग्रेड ले आएंगे। क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट, उनकी रेपुटेशन, उनकी सैलरी देखोगे तब आपको कहेगा, आपका मन कहेगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूं। तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे भी नहीं, करेंगे तो वो भी सोच समझ के करेंगे और अच्छे से आगे मेहनत करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को मैंने सारी जानकारी बेहतरीन तरीके से आपको दे दी है। किसी को कोई डाउट लगे तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और टेस्ट पास जो है आपके लिए, टेस्ट प्रो, जो टेस्ट पास प्रो आपके लिए चल रहा है, जो ये बाई करोगे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको मिलेगा मात्र 299, जिसके अंदर भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और जाट एप्लीकेशन जो आपका है JAAT, इसका आपका एप्लीकेशन के अंदर कूपन आएगा, वो लगा दीजिए तो उसके अंदर आपका प्राइस और कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।